हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम रीति। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर जो हिंदी सीरीज का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी वर्ण समूह और ऑप्शन डी वर्णमाला। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन डी वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। इन्हीं वर्णों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए खिवया, ऑप्शन बी न्यौछावर, ऑप्शन सी अनानास, ऑप्शन डी निरपेक्ष। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन सी अनानास। दिए गए विकल्पों में से अनानास की वर्तनी शुद्ध है। शेष शब्दों की शुद्ध वर्तनी निम्नवत है। खिवया का खिवया, न्यौछावर का न्यौछावर, निरपेक्ष का निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक और ऑप्शन डी समूहवाचक। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, गंगा, पटना। जातिवाचक संज्ञा जैसे नदी, पर्वत, देश। समूहवाचक संज्ञा पुलिस, सेना, आयोग। द्रव्यवाचक संज्ञा तेल, पानी, सोना, चांदी। और भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, मिठास, दया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी हिमालय। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन ए यह। दिए गए विकल्पों में यह सर्वनाम शब्द है, जबकि सभा, मनुष्य, हिमालय संज्ञा शब्द है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए शासन, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी अनुशंसा, ऑप्शन डी अनुशासित। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन डी अनुशासित। दिए गए शब्दों में अनुशासित विशेषण शब्द है। अन्य संज्ञा शब्द है। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। चलिए उत्तर देख ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी मैं गेहूं पिसवाता हूं, ऑप्शन सी श्याम निबंध लिखता है और ऑप्शन डी राम मोहन को रुला रहा है। उत्तर देख लें इसका। ऑप्शन ए पानी बरस रहा है। जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता वहां अकर्मक क्रिया होती है। अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है तथा जबकि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं गेहूं पिसवाता हूं, इस वाक्य में क्रिया का प्रभाव गेहूं पर पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अव्यय शब्द है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी आह और ऑप्शन डी दक्षिण। उत्तर
उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी आह। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं होता अव्यय कहलाते हैं, जैसे आह, हाय, वाह, शाबाश, किंतु, जब, तब, अतः। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए भवदिया, ऑप्शन बी डिबिया, ऑप्शन सी साध्वी और ऑप्शन डी संचालक। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी संचालक। दिए गए विकल्पों में संचालक शब्द पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग शब्द संचालिका होगा। शेष शब्द भवदिया, डिबिया और साध्वी तीनों स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी आपादान कारक। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन बी कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कर्ता कारक है। वाक्य में जो शब्द काम करने वालों के रूप में होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज, जलज आज किस प्रकार के शब्द हैं? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़ और ऑप्शन डी मिश्रित। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी योग रूढ़। पंकज, जलज योग रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये शब्द सामान्य अर्थ को न प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पंकज, जलज, पीताम्बर। यौगिक शब्द, ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे विज्ञान, वि धन ज्ञान, धर्मशाला, धर्मधन शाला। रूढ़ शब्द, इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते, जैसे दिन, रात, घर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन ए अनजान, ऑप्शन बी अजान, ऑप्शन सी अजाना, ऑप्शन डी अजाना। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी अजान। अज्ञान का तद्भव शब्द अजान होगा। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों का पारिस्थितिक के वजह से परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है, जैसे अंधेरा, आलस, आंख। तत्सम शब्द, हिंदी में संस्कृत के जिन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अंधकार, आलस्य, अक्षी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अभि, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अभ्य और ऑप्शन डी अम्भ। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए अभि। अभ्यागत शब्द में अभि उपसर्ग है। अभि उपसर्ग से बने अन्य शब्द अभिगमन, अभ्युदय। उपसर्ग, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जैसे मान शब्द का अर्थ होता है इज्जत करना। इस शब्द में अप उपसर्ग लग जाने से अपमान शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होगा बेइज्जती करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौकिक शब्द का विलोम शब्द बताइए। लौकिक शब्द का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी कुटिल, ऑप्शन सी संसारिक, ऑप्शन डी दुनियावी। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए अलौकिक। लौकिक शब्द का विलोम शब्द अलौकिक होगा, जबकि कुटिल का विलोम सरल तथा संसारिक का विलोम पारलौकिक होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी सुरसरी, ऑप्शन सी अवतरणी और ऑप्शन डी मंदाकिनी। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी अवतरणी। अवतरणी शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा के पर्यायवाची शब्द भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरिता आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीर और चीर का अर्थ चुनिए। चीर व चीर का अर्थ चुनिए। ऑप्शन ए नया पुराना, ऑप्शन बी कीला कांस, ऑप्शन सी पुराना कपड़ा, ऑप्शन डी चर अचर। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी पुराना या कपड़ा। चीर चीर का अर्थ है पुराना या कपड़ा, जबकि नया पुराना का अर्थ है नवीन प्राचीन। कील का अर्थ है गढ़ खांसी। चर अचर का अर्थ है चलने वाला या अचल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अकिंचन, ऑप्शन बी किंचित, ऑप्शन सी आकुंचन और ऑप्शन डी अलभ्य। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है अकिंचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी 3। संधि दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो शब्द परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए पल पल, ऑप्शन बी अन्नजल, ऑप्शन सी अंतनंत और ऑप्शन डी धर्माधर्म। उत्तर देख लेते हैं इसके। पल पल। विकल्प पल पल अव्ययी समास का उदाहरण है, जिसका समास का पूर्व पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो। अव्ययी समास कहलाता है। जैसे शेष विकल्पों में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन ए 2। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा हो वाक्य कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधार पर किया जाता है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहां पर अशुद्ध है? ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी जूते, ऑप्शन सी अच्छे, ऑप्शन डी अशुद्ध नहीं है। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन ए यह। वाक्यों में यह शब्द अशुद्ध है। जब वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है तो सर्वनाम भी बहुवचन होना चाहिए, अतः यह के स्थान पर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस,
और ऑप्शन डी हास्य रस। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी 13। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2। अलंकारों के मुख्यतः भेद 2 होते हैं। ऑप्शन ए शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है? ऑप्शन ए एक चना किसी काम का नहीं, ऑप्शन बी एक चना शक्तिहीन होता है, ऑप्शन सी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, ऑप्शन डी एक चने से भूख नहीं मिटती। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास और ऑप्शन डी पद्मावत। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। धन्यवाद।